स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। इसमें सारे फार्मूलेज पहले आपको याद रखने होंगे, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। ओके, तो x टू द पावर ऑफ n का जो डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n। तो ये हम कब यूज़ करेंगे? जब बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। तो उस केस में हम पावर को यहाँ लाते हैं और बेस पे पावर एक कम कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव। फिर e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव सेम चीज़ होता है, सेम थिंग e टू द पावर ऑफ x होता है। एक्चुअल में ये हो जाता है e टू द पावर ऑफ x इंटू लॉग ऑफ बेस, और लॉग का बेस e है ये। तो ये इसका वैल्यूज़ 1 हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं और e टू द पावर ऑफ x। लेकिन सेम टाइप का फंक्शन है, दैट इज़ a टू द पावर ऑफ x, बेस a है और पावर x है, तो सेम थिंग इंटू लॉग ऑफ बेस ये आ जाएगा। इस ढंग से लिखेंगे। फिर log x, बेस अगर ये है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 होता है। ओके, इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो जहाँ जहाँ c है, जैसे cos, cot और cosec में, उसका क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस होगा उसके साथ। ओके, उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन होगा। नेक्स्ट आ जाता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स का 1 दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू √x स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 मॉडुलस ऑफ एक्स और इंटू √x स्क्वायर -1। अब दो इम्पोर्टेंट रूल है डेरिवेटिव में, दैट इज़ एक आता है प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा उसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो याद आएगा, किसी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ पहले रखेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन यू मान लिया, सेकेंड फंक्शन वी मान लिया, तो यू को हम एज इट इज़ रखा, वी का डेरिवेटिव यहाँ लिखा। ओके, फिर प्लस, फिर अब सेकेंड वाले को एज इट इज़ रखेंगे वी, और इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यू du/dx। ये आ गया इसका प्रोडक्ट रूल, ये कहलाता है। इसी को हम लिखेंगे, दैट इज़ यू लिख दिया। ओके, और dv/dx को v डैश लिख दिया, और प्लस फिर v को एज इट इज़ रहा, du/dx को u डैश लिख दिया। ओके, ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल करेंगे। अब क्वेश्चन रूल में देखिए, जब u/v फंक्शन हमारा इस फॉर्म में, u/v के फॉर्म में, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम, दैट इज़ v का स्क्वायर लिख लेंगे, v का स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर पार्ट जो लिखेंगे, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज़ v और इंटू du/dx। यहाँ हमने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर माइनस लिखेंगे। अब न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा, दैट इज़ u और इंटू dv/dx। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा। ये कहलाता है आपका क्वेश्चन रूल। अब एक्सरसाइज 5.2 में, ओके, एक्सरसाइज 5.2 में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। लेट वाई इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, दैट इज़ dy/dx, दैट इज़ dy/dx इज इक्वल टू, पहले साइन के लिए ना, यहाँ हम इसे x के जैसा ट्रीट करेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ cos लिखेंगे और x के लिए लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 5 लिख लेंगे। ओके, और फिर इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 लिख लेंगे। ओके, यहाँ आप फिर x का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, ये 2x आ गया, और 5 का डेरिवेटिव 0 है, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इसका आंसर इसी फॉर्म में आ गया। दैट इज़ लिख सकते हैं इसे 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया इसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हमें cos ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो लेट y इजकल टू cos ऑफ साइन एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा आप dy/dx इज इक्वल टू, तो पहले cos के लिए हम
ये x के जैसा ओके ट्रीट करेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन x, साइन लिखेंगे और x के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, और फिर इस x का डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ साइन x और इंटू साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। ये इसका आंसर आ गया ओके। नेक्स्ट है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ, और ये x के जैसा हम ट्रीट करेंगे ए एक्स प्लस बी को, तो कॉस के लिए लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। फिर अब हम x का भी डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और इंटू इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ए और इंटू एक्स, ए और ए तो एज इट इज़ रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा ए और इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा इसका आंसर ओके। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में सेक ऑफ टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो लेट y इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस सेक के लिए हम इसे x ट्रीट करेंगे। तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो इसे लिख लेंगे सेक और x जो आ जाएगा वो टेन रूट एक्स फिर इंटू टेन एक्स, तो 10 लिखा और x के लिए ये आ जाएगा दैट इज 10 रूट x आ जाएगा। फिर इंटू अब डेरिवेटिव लेंगे x का, और x जो है वो आपका है 10 रूट x है ओके। नाउ विच इज इक्वल टू, ये आ गया सेक ऑफ दैट इज 10 रूट x और इंटू 10 ऑफ 10 रूट x आ गया, फिर इंटू आ गया 10 रूट x का, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर। अब इसके लिए ये रूट एक्स को जैसे हम x के साथ ट्रीट करेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, और x के लिए हम लिखेंगे दैट इज रूट x, ये आ गया। फिर इंटू x का डेरिवेटिव दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दैट इज सेक ऑफ 10 रूट x और इंटू 10 ऑफ 10 रूट x और इंटू सेक स्क्वायर रूट x और इंटू अब रूट x का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो रूट x का जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक और फार्मूला लिख लेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x का, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ओके। ये आ गया इसका आंसर। तो फाइनली ये पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये आपका डिनोटर में आ जाएगा, ये आ गया आंसर ओके। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेट y इज इक्वल टू दैट इज साइन x प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जो यूज़ होगा वो क्वोशिएंट रूल यूज़ हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा तो हम लिख लेंगे दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका दैट इज, ये आ गया। इसमें क्वोशिएंट रूल में हम सबसे पहले डिनोटर का स्क्वायर लिखते हैं, तो दैट इज़ ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब न्यूमरेटर पार्ट लिखेंगे तो हम पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोटर से। तो हमने डिनोटर पहले लिख लिया दैट इज सी एक्स प्लस डी और इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ, अब डिनोटर का डेरिवेटिव ओके लिखेंगे, उसके लिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख लिया दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ दैट इज सी एक्स प्लस डी आ जाएगा ओके। नाउ विच इज इक्वल टू, ये आ गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी और इंटू अब ये साइन ए एक्स प्लस बी का जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी को हम एक्स के साथ दैट इज साइन एक्स का आ जाता है कॉस एक्स, तो इंटू लिख लेंगे कॉस और एक्स आ गया ए एक्स प्लस बी और फिर इंटू एक्स का डेरिवेटिव, अब ये एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव तो इंटू ये ए आ जाएगा, इंटू ए आ जाएगा ओके। और फिर माइनस,
अब यहाँ देखेंगे दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। अब कॉस का यहाँ भी हम देखेंगे दैट इज सी एक्स प्लस डी को हम एक्स के साथ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। दैट इज ये आ गया माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और फिर इंटू अब एक्स का डेरिवेटिव दैट इज सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव इंटू सी आ गया। और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ गया दैट इज ए कॉस, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया। और ये माइनस ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर सी और इंटू यहाँ भी लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ओके, और फिर अपॉन में आ जाएगा ये दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है दैट इज लेट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जो रूल यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है। ओके, तो ये कॉस के लिए एंगल क्या है एक्स क्यूब है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो हमने इसे कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज़ रखा। ओके, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख लेंगे दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर ऑफ 5। ओके, फिर प्लस आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बार में दैट इज साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ गया कॉस एक्स क्यूब और इंटू, अब यहाँ केयरफुल्ली आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5। यहाँ पर साइन के लिए एक्स है, एक्स टू द पावर ऑफ 5 को हम कंसिडर करेंगे, ये एक्स के जैसा हम मानेंगे। ओके, एक्स टू द पावर ऑफ 5 को, तो साइन स्क्वायर जो है ना वो एक्स टू द पावर ऑफ एन के फॉर्म में है। ओके, बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट है, तो इसका जो फॉर्म ये डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। तो हम पहले स्क्वायर के लिए लिखेंगे, स्क्वायर के लिए ये 2 आ गया, पावर एक कम करेंगे साइन और x आ गया x टू द पावर ऑफ 5 आ गया। ओके, ये पावर के लिए आ गया। फिर बेस का डिफ्रेंशिएशन दैट इज साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन और इसको तो हम x जैसा ट्रीट कर रहे हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस और x आ गया x टू द पावर ऑफ 5। फिर x का भी डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा दैट इज d अपॉन डी ऑफ x ऑफ x टू द पावर ऑफ 5, यहाँ आ गया। ओके, फिर और प्लस इसी ढंग से अब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 और इंटू इसका जब डेरिवेटिव लेंगे कॉस के लिए ये कॉस एक्स यहाँ एक्स क्यूब को एक्स जैसे लिया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ये आ जाता है साइन और ये आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, और फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, ये आ गया प्रोडक्ट रूल से। अब यहाँ देखेंगे इसका फिर से डेरिवेटिव लिख लेंगे, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दैट इज़ ये आ गया कॉस एक्स क्यूब इंटू दैट इज़ आ जाएगा ये 2 साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर ऑफ 5। एक्चुअली अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो है ना फार्मूले के फॉर्म में है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a का फार्मूला बन जाता है। तो इसके लिख सकते हैं साइन और 2x टू द पावर ऑफ 5 भी लिख सकते हैं और इंटू फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 5x टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा। ओके, फिर अब ये आ गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, और फिर ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 और फिर ये आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर ऑफ क्यूब और इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बस यही आ जाएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा आपका 5x टू द पावर ऑफ 4 साइन 2x पावर 5 कॉस एक्स क्यूब और फिर ये आ गया माइनस
3x² साइन एक्स क्यूब और फिर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5। ये आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2 √cot x² का डेरिवेटिव। तो y इक्वल टू दिस मान लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 2। अब रूट के लिए इसको जैसे हम x मानेंगे तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो ये x के लिए आ गया cot x²। फिर आप x के लिए डेरिवेटिव दैट इज d/dx ऑफ cot x² का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये से कैंसिल हो गया, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 1 और अपॉन में आ गया √cot x² और इंटू cot का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर और x, ये x के साथ हम ट्रीट करेंगे x² को, तो माइनस cosec स्क्वायर x² आ जाएगा। ओके, ये cot का है, फिर x का डेरिवेटिव इंटू 2x लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आप इसी फॉर्म में -2x cosec स्क्वायर x² और फिर अपॉन में आ जाएगा √cot x²। इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं या फिर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो एज इट इज़ ही रहने दिए, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।